जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, अब हम सीधा आ गए हैं इनकम टैक्स के नोटिस पे, जो कि आप देख सकते हैं प्रपोज एडजस्टमेंट अंडर सेक्शन 143(1) सब सेक्शन 1। इसमें प्रपोज एडजस्टमेंट में ये बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स से हमारे पास नोटिस आई है। उनका कहना है कि हमने अपने आईटीआर में जो एचआरए क्लेम किया है वो एज पर रूल नहीं किया है। एज पर इनकम टैक्स रिटर्न इतना आ रहा है और एज पर कंप्यूटेड जीरो आ रहा है, तो वेरिएंस जीरो का है। तो इन्होंने हमें नोटिस दिया है। ये नोटिस होता है, एडजस्टमेंट का नोटिस होता है, सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 का ये नोटिस होता है। इसमें ये एक इनकरेक्ट क्लेम के लिए नोटिस दी जाती है, जिसमें कि डिपार्टमेंट ये बताता है कि आपने कोई इनकरेक्ट क्लेम्स किए हुए हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आपको टोटल 30 डेज का टाइम दिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोटिस किसको इशू हुआ है, डिन नंबर क्या है, इस पर डिन नंबर भी होगा, प्रपोज एडजस्टमेंट क्या है, इस पे ये भी होगा, कब इशू हुआ ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल्स लिखी होती है कितने दिन का टाइम होता है। तो ऑनलाइन रिस्पॉन्स ऑफ कम्युनिकेशन विल बी प्रेजेंट टू बी ड्यूली वेरीफाइड एंड कंप्लीट अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। ये बताते हैं कि आप जो इसमें रिप्लाई करेंगे वो एज पर इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अदर देन नहीं होना चाहिए। इसमें आपको 30 डेज का टाइम मिलता है, 30 दिन का टाइम मिलता है। 30 दिन के अंदर आपको इसकी रिप्लाई सबमिट करने हैं, अदरवाइज प्रपोज्ड एडजस्टमेंट इशू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सर। दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पे ये नोटिस देख लिया है, पढ़ लिया है, 143(1) का नोटिस किसी को भी आ सकता है जिसने आईटीआर लास्ट टाइम फाइल किया है और एज पर प्रोविजन उन्होंने फॉलो नहीं किया होगा। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने क्या क्या फॉलो किया है। जो एचआर हमने क्लेम किया है वो फॉर्म 16 के पार्ट बी में शो कर रहा होगा। तो अब हमने मेल पढ़ लिया सारा। अब हम चलते हैं सीधे इनकम टैक्स के पोर्टल पे इसकी रिप्लाई सबमिट करने के लिए। तो चलिए चले। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ गए हैं, न्यू वाले पोर्टल पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे लॉगिन में। लॉगिन में जाने के बाद यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर पंच करना होगा। यहाँ आने के बाद आपको पासवर्ड अपना पंच करना है, जैसा कि मैं पंच कर रहा हूँ। ऐसे यहाँ पे आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब 143(1) के नोटिस की रिप्लाई के लिए सबसे पहले आपको चलना होगा ई प्रोसीडिंग में। पेंडिंग फॉर एक्शन में जाएंगे आप। पेंडिंग फॉर एक्शन देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे ई प्रोसीडिंग का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ये देखेंगे आप। सबसे पहले आप ई प्रोसीडिंग में जाएंगे। यहाँ पे आपको आपके नोटिस का दिख रहा होगा, यहाँ पे शो कर रहा है पेंडिंग स्टेटस पेंडिंग 143(1) सबसेक्शन 1। अब चलते हैं हम व्यू नोटिस पे। व्यू नोटिस पे जाएंगे आप। तो नोटिस आपको पता ही है, यहाँ पे डेट लिखे होंगे, रिस्पॉन्स 15 अक्टूबर तक होता है। तो हम सबमिट रिस्पॉन्स कर रहे हैं यहाँ पे। ये कहता है रिस्पॉन्स कैन नॉट बी मॉडिफाई आफ्टर सबमिशन। ओके है, तो इस पे हमें क्लिक करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रोवाइड रिस्पॉन्स। अब हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना है कि ये इसका क्या क्लेरिफिकेशन है हमारे पास। इसमें जो पर्टिकुलर से लिखा हुआ है एग्जाम्पशंस अलाउंस अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A is more than minimum of 50% of basic NTA has amount exempted recomputed accordingly। बट हम इससे एग्री नहीं कर रहे हैं। प्रोवाइड रिस्पॉन्स, प्रोवाइड रिस्पॉन्स में हम करते हैं इसे डिसएग्री। डिसएग्री करने के बाद यहाँ पे हम इसका रिस्पॉन्स एंटर करेंगे। यहाँ पे जैसे कि इन्होंने एचआरए के लिए बोला हुआ है, तो मैं यहाँ पे एचआरए की कैलकुलेशन यहाँ पे पंच करूंगा। जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने इसके लिए रिप्लाई रेडी कर रखा है। रिप्लाई में क्या किया हुआ है, मैंने इनके रूल को ही लिखा हुआ है। एक्चुअल रेंट पेड एचआरए रिसीव्ड actual rent paid less 10% of basic salary of this amount, so which one is lower,
इसमें से जो सबसे कम होगा वो हमें अलाउेबल होगा। तो अब हम देख सकते हैं कि सबसे कम इसमें से 29556 ही है। यहाँ पे 29556 है, इसका मतलब हमने अपनी रिटर्न बिल्कुल सही भरी हुई है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। रिस्पॉन्स डिसएग्री सबमिट हो गया, देख रहे हैं आप, सेव कर लिया हमने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीड पे। नेक्स्ट किया हमने, रिस्पॉन्स सेव, रिस्पॉन्स कैन नॉट बी पे क्लिक किया हमने, रिस्पॉन्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर सबमिशन। अब हम सबमिट कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए जैसा कि अब सबमिट हो चुका है, सक्सेसफुली सबमिटेड ट्रांजेक्शन आईडी दिस रिस्पॉन्स। और ये एक इसकी एक कॉपी मेल पे चली गई हमारे क्लाइंट को। व्यू रिस्पॉन्स पे आप इस पे क्लिक भी कर सकते हैं कि इनकरेक्ट क्लेम हमने किया हुआ है, ये क्लेम जो है इस पे क्या रिस्पॉन्स हमने डाला हुआ है, ये सब कुछ इसमें आपको शो करेगा। इसमें रिप्लाई हमने ये किया हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 143(1) की कोई भी नोटिस आए उसके रिस्पॉन्स सबमिट करने का हमने आपको बता दिया है किस तरीके से सबमिट करना है। अब यहाँ पे ये रिस्पॉन्स एचआरए के लिए आया है, किसी और रिटर्न में किसी और रीजन से आ सकता है, तो उसकी क्लेरिफिकेशन आपको सिंपली पेंडिंग एक्शन में जाके ई प्रोसीडिंग में जाके वहां पे सबमिट कर देनी है। अभी यहाँ पे ई प्रोसीडिंग 0 रिकॉर्ड आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमने अपनी प्रोसीडिंग फाइल कर दिया है। जैसा कि योर इन्फॉर्मेशन में आपको शो करेगा कि ये आपने 16 सितंबर को अपनी रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया है। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि हमने अपनी रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया है, अब हम वेट करेंगे फर्दर रिप्लाई का। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। और अगर कुछ आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। थैंक यू।